अगर आप एक समझदार इंसान हैं तो आप वह करेंगे जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर आप एक जीनियस हैं तो आप वही करेंगे जो आपको ज़रूरत है। आपको अपने जीवन और उसकी दिशा इस वक्त के मजबूरी के आधार पर तय नहीं करनी चाहिए। आप अपने जीवन में तय कीजिए कि अगर आप 100 साल तक यह काम करते हैं, फिर पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्या तब भी यह सार्थक लगेगा? तब आप वही कीजिए। कई जो दूसरे लोग हैं जो आपकी तरह होना चाहेंगे। देखिए, मूर्ख लोग ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं होते और वे पूरे जीवन दुखी होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वह करना जरूरी है या उनकी ड्यूटी है। समझदार लोग वैसे काम करते हैं जो हमें पसंद होते हैं। वह कुछ हद तक अपने जीवन में आनंद लेते हैं, लेकिन एक जीनियस उन कामों को खुशी खुशी करना सीख लेता है जिन्हें करने की ज़रूरत होती है। केवल तभी जाकर आपकी प्रतिभा खिलती है, क्योंकि अब काम आपके बारे में नहीं है। अब जीवन के देखने की नज़रिया असीमित हो जाता है। हमें क्या करना चाहिए? मैं तो यह कहूँगा कि एक युवा के रूप में अपनी आंखें खोलकर इस दुनिया को देखें। दुनिया को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसे पहचानिए। कृपया आइए देखिए कि अभी दुनिया में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। आप यूं ही कोई चीज़ मत कीजिए जो आपको अच्छी लगती है। आपको वे करना चाहिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम सबको इस यूनिवर्स में ही रहना है। अगर आप हालातों में बह जाते हैं, लोग अक्सर ऐसा हो जाते हैं। यह काम का है, लेकिन यह बुनियादी चीज़ नहीं है। आज आपने एक बिजनेसमैन को देखा, आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। कल आपने कुछ और देखा तो आप वह बनना चाहते हैं। परसों कुछ और, अगले दिन कुछ और। भावनात्मक प्रतिक्रिया में आप कुछ बनना चुन लेते हैं। एक स्तर पर यह काम का हो सकता है, लेकिन अब जबकि ज़्यादातर जवान लोग सोच नहीं सकते, आप सोच रहे हैं मुझे अपने जीवन के साथ क्या करना चाहिए। जब ऐसा विचार आया है तो हमें इस पर थोड़ा और समय बिताना चाहिए। बस इस बात पर गौर कीजिए कि वह क्या है जिसकी मानवता को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वह क्या है जिसकी दुनिया को आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमें इसे पहचानना चाहिए। हम सभी युवा लोग जो हम कर रहे हैं उससे थोड़ा वक्त का ब्रेक लेना चाहिए। जो भी कर रहे हैं उसमें ब्रेक लीजिए। जानकार मूर्ख ना बने। क्योंकि हम स्कूल गए थे इसलिए कॉलेज गए, क्योंकि हम कॉलेज गए थे फिर अगली चीज़, आखिरकार PhD किए। यह खतरनाक है क्योंकि एजुकेशन साइंटिस्ट कह रहे हैं आप 20 सालों के फॉर्मल एजुकेशन के बाद PhD डिग्री हासिल कर लेते हैं तो आपकी 70% बुद्धि अस्थायी तौर पर नष्ट हो जाती है। आप काफ़ी जानकार मूर्ख बन जाएंगे और अब जानकारी का कोई इस्तेमाल नहीं रह जाएगा, क्योंकि जो कुछ भी एक PhD डिग्री वाला लड़का जानता है उसे एक हाई स्कूल के बच्चे भी इंटरनेट खोलकर बता सकता है। आपने जो जानकारी जमा की है उससे आप स्मार्ट भी नहीं दिख सकते, है ना? क्योंकि कोई भी इन चीज़ों के बारे में बता सकता है, क्योंकि यह हर जगह उपलब्ध है। अब जबकि आप सोच रहे हैं मैं करूँगा, तो कुछ हफ्तों का ब्रेक ले लीजिए। महत्वाकांक्षा या लक्ष्य रखकर अपनी असीम संभावना मत खोइए और वहाँ रहिए जहाँ किसी के प्रभाव में ना आए। आप अपने मन में जो कुछ सोचते हैं, जिसे महत्वाकांक्षा कहते हैं, वह सिर्फ महज एक विचार है। अब आप अपनी जीवन ऊर्जा उसमें डालते हैं कि आपका पूरा जीवन उस एक विचार के दायरे में बंध जाता है। इसे जानिए, कोई विचार उस लायक नहीं है जिसमें आप अपना पूरा जीवन बिता दें। कोई भी विचार नहीं। मगर लोग महत्वाकांक्षा इसीलिए पालते हैं क्योंकि वे सफलता की ओर प्रेरित करने का कोई दूसरा मार्ग नहीं जानते। मैं खुद को कामयाबी की ओर कैसे ले जाऊं, कोई लक्ष्य तय किए बिना? यह एक मूलभूत सवाल है। महत्वाकांक्षा सही है या गलत? यह ना सही है और ना गलत, बस यह सीमित है। क्योंकि आपकी महत्वाकांक्षा क्या हो सकता है? आप जो जानते हैं शायद उससे 10 गुना अधिक। अगर आप बहुत तेज हैं तो शायद 100 गुना करेंगे। अगर आप थोड़े दुस्साहसी हैं तो उसे 10 लाख गुना करेंगे। मगर आखिरकार बस वह उसी चीज़ का विस्तार होगा जो आप पहले से जानते हैं।
आप ऐसे किसी चीज़ का महत्वाकांक्षा नहीं रख सकते जिसे आप जरा भी नहीं जानते। सबको खुद में शामिल करें और भागीदारी दिखाइए, कुछ शानदार होगा। मैं कितनी दूर जाऊंगा, क्या होगा, यह बहुत सी चीज़ों पर निर्भर करता है। आपकी योग्यता, आपकी बुद्धि, आपकी क्षमता और वह समय जिसमें आप जी रहे हैं। आपको आज के समय को अनदेखा नहीं करना चाहिए। इतिहास के अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ें सफल होती हैं। शायद हम उसके तालमेल में हों। हम जो हैं शायद उसकी तारीफ आज होगा, शायद उसकी तारीफ कल होगा, या शायद उसकी तारीफ हमारे जाने के बाद होगा। लेकिन हमने जो कुछ भी अपने जीवन में किया, हमने पूरी भागीदारी से किया, क्योंकि जीवन भागीदारी में ही है। यह देखें कि इसमें सभी की खुशहाली कैसे शामिल है। वही कार्य कीजिए जो 100 साल करने के बावजूद भी आपको सार्थक लगे। आप अपने जीवन और इसकी दिशा इस वक्त के हालातों पर ना करें। बस आप यह सोचें कि अभी जो आप कर रहे हैं, क्या 100 सालों के बाद पीछे मुड़कर देखने पर आपको सार्थक लगेगा। अगर हाँ, तो कई जो दूसरे लोग हैं जो आपकी तरह होना चाहेंगे। काश मैं भी 20 साल का होता, काश उस समय मैं सोच पाता कि क्या करना चाहिए। यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं। अब जबकि आप 20 साल के हैं और आप सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, तो आप खुशकिस्मत हैं। तो यही सही समय है ठीक से सोचने का, इससे पहले कि आप कुछ करें।